OUAT UG 2022 में सिलेक्शन पाना इजी है या फिर टफ है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम फॉलो करके लोएस्ट परसेंटाइल पर भी OUAT UG में सिलेक्शन पा सकते हैं? अगर कोई तरीका है तो वो क्या है? OUAT UG में किसके थ्रू सिलेक्शन पाना बहुत अच्छा है, यानी कि जनरल कैटेगरी में ज्वाइन करना अच्छा होगा या फिर कोर्स शेयरिंग थ्रू में OUAT UG में ज्वाइन करना अच्छा होगा? OUAT UG में मोस्ट बेनिफिट किस में मिलता है, कोर्स शेयरिंग में या फिर जनरल कैटेगरी में? तो फ्रेंड्स, अगर स्पेशली OUAT UG 2022 के टारगेटेड एस्पिरेंट हो, आपके दिमाग में ये डाउट डेफिनेट आ रहा होगा कि हम कैसे OUAT UG में एक सीट कंफर्म कर सके और हमारा कैरियर ब्राइट कर सके 100% तरीके से। आज इस वीडियो में जो भी आपका डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कहता कि हमें जैसे भी हो OUAT UG में एक सीट पाना है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 4 साल का, उसके साथ ही जो मैंने प्रीवियस यानी कि 2021 में जिस तरीके से स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया था, उस सभी को डिस्कस करूंगा। इसलिए इस वीडियो को बस एक बार ध्यान से देख लोगे, आपके दिमाग में जितना सारा डाउट है A to Z क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUAT में हम कैसे ज्वाइन करें, सबसे बेहतरीन वे क्या है, कौन सा सीट यानी कि जनरल कैटेगरी या फिर कॉस्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, किसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा, सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से सुनेगा। उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना आपका मिनिमम जो इस बार आया है परसेंटाइल क्या है, यानी कि 10th 12th में कितना मार्क है, और आपका इस बार जो रेस्पॉन्स रिलीज हुआ है OUAT के थ्रू, उसमें आपका मार्क कितना आया है। तो अभी जाके मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपका OUAT UG में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। ओके, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी OUAT में इस बार कट ऑफ कितना गया है, यानी कि कितना जा सकता है, जो मेरा खुद का एनालिसिस है। सेकेंड ऑफ ऑल, OUAT में वेटेज का मतलब क्या है, परसेंटाइल का मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट करता है, कैसे आप नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सिलेक्शन पा सकते हो OUAT में, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो को एंड तक देख लेने के बाद सारी वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, ताकि 1 by 1 देख लें। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर कि OUAT UG में सिलेक्शन कैसे ले लोएस्ट परसेंटाइल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको जो भी आपका डाउट है क्लियर करना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा, ऑल उड़ीसा में अगर कोई टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें आप करियर कर सकते हो, BSc वेटनरी से लेकर हॉर्टिकल्चर तक, वो भी बहुत ही करियर 100% ब्राइट, वो है OUAT। और OUAT में सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं है, जो भी पढ़ाता है उसका करियर 100% ब्राइट हो जाता है, यह बात ध्यान में रखो। और इसके वजह से बहुत सारे पेरेंट्स मिसगाइडेड हो जाते हैं। वो क्या होते हैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें मिसगाइड किया जाता है, मतलब थर्ड पार्टी उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमें 3 लाख या फिर 5 लाख दे दो, हम तुम्हारे बच्चे को BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc फॉरेस्ट्री या फिर BSc वेटनरी में सिलेक्शन दे देंगे। ये उनको ट्रस्ट देता है। इस बार 2022 में लगभग मुझे 119 यानी कि 119 कॉल्स आ चुके हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे इस तरह से कॉल आ रहा है, मैं सिलेक्शन लूँ या फिर नहीं। तो मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहूँगा, काइंडली ये जो फ्रॉड है इनसे बचो, नहीं तो वो आपसे पैसे ले जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखो। थर्ड पार्टी से जितना चाहे उतना दूर रहो, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैंने खुद जब 2016 में प्रिपेयर करा था, मेरे पापा के पास भी बहुत सारे कॉल आए थे थर्ड पार्टी से कि मुझे 3 लाख 5 लाख रुपया दे दो, जिससे आपका स्टूडेंट्स यानी कि आपका जो बच्चा है उसका करियर ब्राइट हो सके। लेकिन मेरे पापा से नहीं माने थे। अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों मेरे पापा जी ने मना किया था। इसलिए काइंडली ये जो थर्ड पार्टी जो फ्रॉड्स है, उन्हें ट्रस्ट मत करो। जो ट्रस्ट करना है अपनी मेहनत करो और आपका जो परसेंटाइल है उस पर बिलीव करो। अब बात है सेकेंड पॉइंट कि OUAT UG में किसके थ्रू सिलेक्शन लेना अच्छा हुआ, कोर्स शेयरिंग है या फिर जनरल कैटेगरी। जो भी बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। और हाँ, कुछ भी डाउट रहना आपका, अगर आपको पर्सनल डाउट रहा है बहुत सारा कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपका पर्सनल नंबर दूंगा, जो होगा पेड। आपको 10 मिनट के लिए 10 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो भी आपका डाउट है मुझे 10 मिनट में बात करना है, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, अब बता रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका भी परसेंटाइल बहुत अच्छा है, यानी कि जो सोच रहे हैं कि उनका हो जाएगा इस बार, तो उसे कॉस्ट शेयरिंग के बारे में सोचना भी मत।
कॉस्ट शेयरिंग का मीन है कॉस्ट, यानी कि सिर्फ पैसा ही बात करता है। ओके, अगर आपके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसा है और आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा जनरल कैटेगरी में, तब आप कॉस्ट शेयरिंग के थ्रू OUT में सिलेक्शन पा सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा, आप ये 100% कन्फर्म हो जाओ कि आपका जो परसेंटाइल है प्रीवियसली उसके बेसिस पर आपका होगा या फिर नहीं। अगर आपका नहीं होगा तब आप कॉस्ट शेयरिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो OUT UG। ओके, इसलिए फर्स्ट फोकस करो आपका जनरल कैटेगरी में होगा या फिर नहीं तो लास्ट ऑप्शन में आप कॉस्ट शेयरिंग चूज कर सकते हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है OUT में सिलेक्शन पाने का। जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ OUT में, उसके बेसिस पर बता रहा हूँ। अगर आप OUT में सिलेक्शन पाना चाहते हो, आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी, सेकंड है आपको पेशेंस होना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन स्टोरी बताना चाहूँगा। पिछले साल मतलब 2021 में एक राजेश नाम का स्टूडेंट था मेरे पास, जिसका वोटेज बहुत कम था। ओके, वो सोचा था कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन मैंने उसे सजेशन दिया काइंडली जब तक लास्ट राउंड काउंसलिंग ना हो जाए उस टाइम तक काइंडली वरीड मत होना। वो सेम टू सेम वो सेम लास्ट राउंड तक वो वेट किया और उसका मतलब क्या बताऊँ, इतना अच्छा डेस्टिनी है, उसका सिलेक्शन भी हो गया। ये कहने का ये मतलब है, अगर आपके पास पेशेंस है लास्ट काउंसलिंग तक वेट करने का, आप सिलेक्शन पा सकते हो। क्योंकि OUT में सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहा हूँ। और हाँ, ये भी बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ लास्ट तक वेट करने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नीट में हो चुका है या फिर ICR में या फिर CUET में हो जाता है, और OUT को वो ऑप्शनल रख देते हैं। लास्ट में OUT छोड़ के वो जो ऑप्शन अदर ऑप्शन है, नीट हो, ICR हो या फिर CUET हो, वो ज्वाइन कर लेते हैं। और जो भी वैकेंट सीट बच जाता है, वो जो भी लोएस्ट परसेंटाइल है उनको सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब आप कॉस्ट शेयरिंग के थ्रू सिलेक्शन पा सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी है। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, कितना कॉस्ट शेयरिंग में पैसा लगेगा मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जाके वो वीडियो एक बार देख लेना। आपका सब कुछ डाउट A to Z क्लियर हो जाएगा। बाद में आप 100% कन्फर्म हो जाओगे कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना। अगर पर्सनल मुझे बात करना है, पेड नंबर दे चुका हूँ, उसके वहाँ पर पेमेंट करने के बाद मुझे 10 मिनट बात कर सकते हो पर्सनली। आपका सिलेक्शन होगा नहीं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।